पहना ये मंगलसूत्र। अब फिर मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी बुद्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कचरा आंटी, अरे क्या कर रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, आज तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। सुमन को छूने की भी हिम्मत मत करना। बस हो गया तीत भैया। कितनी बार मेरी बहन को मंडप पे छोड़कर जाएंगे? हाँ बस, बहुत हो गया। पिछली बार माफ किया था, इस बार नहीं। इस बार आपका बच्चा मेरी बहन के पेट में पल रहा है। इस बार मेरी बहन को छोड़ने की हिम्मत की ना, तो आप पर शोषण का आरोप लगा दूंगी। फिर करना जेल में सुमन से शादी, सारी नेतागिरी चक्की पीसने में निकल जाएगी। इस बार मेरी बहन के साथ गलत नहीं होने दूंगी। आपको मेरी कट्टू से शादी करनी पड़ेगी। हो गया? और कुछ बोलना है? अगर आपका काम हो गया तो मैं स्टार्ट करूं। देविका मित्तल सुमन इंदौरी आ गई है। अब ना ये जो आपकी फालतू की धमकियां ये सब नहीं चलेंगी। ना मेरे नेताजी किसी और से शादी करेंगे, ना वो आपकी फालतू बातों में आएंगे। और अगली बार उनको हाथ भी मत लगाना, समझी? मेरी बातें तुम्हें फालतू की धमकियां लग रही हैं? हाँ, जब पुलिस आएगी ना तो पता चल जाएगा कि फालतू कौन है। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, पुलिस को कॉल लगाओ, बुलाओ पुलिस को। अरे बुलाइए, रुक क्यों गई आप? मैं भी देखूं कैसे कृतिका की शादी वो नेताजी से होने देते हैं। सुनो देविका, पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। घर की बात है, घर में ही रहने दो। बदनामी हो जाएगी, समझो। पापा जी, अगर एक बार फिर मेरी बहन मंडप पे छोड़ी गई, उससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी कट्टू की इज्जत इस परिवार की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार पुलिस को पता लग गया कि मेरी कट्टू तीर्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो घसीट के शादी करवाएंगे। देखो ना, ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते ना। एक बार तीर्थ से बात करके तो देखते हैं, वो शादी के लिए मान जाएगा। दी वो कभी नहीं मानेंगे, ना तुमसे शादी करेंगे। सुन लिया या फिर और सुनना बाकी है? मैं पुलिस को बुला रही हूं। इस बार तीर्थ भैया को छोड़ूंगी नहीं। देविका, बोला ना पुलिस को मत बुलाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? कट्टू के पेट में तीर्थ भैया का बच्चा है। हाँ गुरु भैया, जिस बीवी की आप हमेशा हाँ में हाँ मिलाते थे, आज उनके खिलाफ कैसे खड़े? उनको पुलिस को बुलाने से रोक क्यों रहे? मैं तो बोलती हूँ बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, ताकि वो सच तक तो पहुंच ही जाएंगे। फिर जो भी बच्ची कुची कसर है वो तो मैं पूरी कर ही दूंगी ना, सबूत देकर। आप कुछ कहते क्यों नहीं? चाहते क्या आप कि कट्टू का बच्चा बिना बाप के नाम के पैदा हो? बिना बाप के बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, एक कायर बाप का बच्चा जरूर पैदा हो सकता है। इतना कायर कि वो अपने बच्चे को उसका नाम भी ना दे।
कृतिका, इस बच्चे की परवरिश हम सब मिलके करेंगे। उसे मैं अपना नाम दूंगा। नेताजी, आप उसे अपना नाम क्यों देंगे? उसका असली बाप उसको अपना नाम देगा ना। उसके असली माँ बाप उसकी परवरिश करेंगे। अगर देविका भाभी ये होने दें तो बताइए देविका भाभी, अपनी बहन की खुशी के लिए क्या आप ये कर पाएंगी? बताइए देविका भाभी, क्या आप कृतिका की शादी उसके बच्चे के असली बाप से होने देंगी? ये सवाल तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए। रोक तो तुम रही हो, मैं तो कब से अपने हाथों से शादी कराने को तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए देविका भाभी, कहीं नाम सुन के इरादा मत बदल लीजिएगा। सुनना क्या है? हम सब ऑलरेडी सुन चुके हैं। कृतिका ने खुद कहा है कि तीत उसके बच्चे का बाप है। आपकी बहन झूठ बोल रही है। ओह गॉड, कोई नई बात बताओ सुमन। ये राग तो तुम कब से रटे हुए हो। बताओ नई बात, है हिम्मत सुनने की। सुनिए फिर। कृतिका के पेट में जो बच्चा है उसके असली बाप का नहीं। सुमन, जी नहीं, भगवान के लिए तुम कुछ मत बोलो, वरना मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आपको पता है? हाँ भाभी, मैंने माँ को बताया। भगवान के लिए कुछ मत बोलना, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मम्मी जी, आप बचाए क्या है बचाने के लिए? ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? देविका भाभी, सुमन नहीं, देविका को पता चला तो वो सब बर्बाद कर देगी। वो ऑलरेडी सब बर्बाद कर चुकी है मम्मी जी। सुमन, मम्मी जी क्या हो गया आपको? कहाँ खुशियाँ ढूंढ रही हैं आप? यहाँ इस घर में जहाँ छल कपट के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है, जहाँ सब सर झुका के जी रहे, जहाँ मेरे नेताजी की खुशी को राख कर चुकी है आप। मम्मी जी, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे नेताजी के परिवार के बारे में नहीं सोचा, मेरे ऋषि के बारे में नहीं सोचा। अपने परिवार की खुशियां देखिए, हमारे परिवार की खुशियों का क्या? क्यों? आपने सबको सही सलामत रखा, लेकिन मेरे नेताजी की खुशियां छीन ली। अपने पति को बचाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर कर दिया, नेताजी पे किसी और की गलती का इल्जाम लगा दिया, उस पर बोझ लगा दिया, उनको मजबूर कर दिया। किस लिए? किसके लिए? इस आदमी के लिए जो सिर्फ नाम के आपके सुहागे, काम के नहीं, जिन्होंने आज तक सिर्फ आपको घुमाया है, कभी परिवार के नाम पे, कभी संस्कार के नाम पे। मम्मी जी, आप हमेशा इस परिवार की खुशियों के लिए लड़ती आई हैं। एक बार सच के लिए लड़ लिया होता, एक बार, तो शायद आज ये परिवार खुश होता, शायद आज ये आबाद होता, लेकिन नहीं। मम्मी जी, तोड़ दीजिए अपनी चुप्पी। जिसने गलती की है उसको सजा दिलवाइए। आप मुखिया इस परिवार की, माँ है, बड़ी बहू है, आपको पूरा अधिकार है। कृतिका के पेट में जो बच्चा है वो नेताजी का नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो क्यों उन पे फालतू का बोझ डाल रही है? जिस इंसान ने ये गलती की है उसको इस गलती की जिम्मेदारी उठाने दीजिए मम्मी जी। एक बार सही के लिए लड़के देखिए, फिर देखिए कैसे सब ठीक हो जाता है। प्लीज, बस बहुत हो गया। ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। सुनना चाहती है आप सच? तो सुनिए।
आपकी बहन कृतिका के पेट में जो बच्चा है उसका असली बाप गुरुराज मित्तल है। हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा इल्जाम लगाने की? हाँ, सच बोलने के लिए हिम्मत की नहीं विश्वास की जरूरत होती है। झूठ बोल रही हो तुम। अपने पति को बचाने के लिए मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। तो मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि सबूत है मेरे पास। देखना चाहेंगे? अखिल भैया, उस रात ये हुआ था। उस रात कृतिका के कमरे में आपके पति गुरुराज मित्तल गए थे। और गुरु भैया, नहीं एक सेकेंड, शुरू से शुरू करते हैं। ये बात उस रात की है जब देविका भाभी ने अपनी बहन कृतिका के साथ मिलके मेरे नेताजी को फंसाने का प्लान बनाया था। आज की रात तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हाल में तुझे तीर्थ भैया से रिश्ता बनाना होगा। ये ले, ये इस काम में तेरा साथ देगा। मेक श्योर कि तीर्थ भैया पूरा ग्लास पी जाए, सेट हो जाएंगे। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मैंने तो धूप का एक सिप पे लिया था। अरे क्या हुआ नरसिंह? साहब वो मैंने कृतिका दीदी को तीर्थ भैया के कमरे में जाते हुए देखा है, सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी। कृतिका तीर्थ के कमरे में क्यों जा रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज देखिए, बड़ी खुराफाती लड़की अब क्या करने वाली। अखिल कहाँ जा रहा है? पापा, मम्मी ने फोन किया था, बोली तीर्थ भैया कमरे में कृतिका है, वही देखने जा रहा हूँ। हाँ मैंने भी देखा। तू जा, मैं उसे समझाता हूँ। जा। तीर्थ हाँ अपने कमरे में जा रहा है। हाँ वो कमरे में है। एक काम कर, गेस्ट रूम में जाकर सो जा। अरे क्यों पापा? नशे में धुत है तीर्थ, तू है, कहीं गिर जाएगा, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा? जा। अरे बाबा पर कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, गेस्ट रूम जा। ठीक पापा, ठीक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृतिका जो सोच रही है वो अब नहीं होगा।